हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? मस्त। तो दिस इज प्रवीण शर्मा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर मेरी ये वीडियोज नहीं देखी है जिसमें मैंने इसरो के मैकेनिकल इंटरव्यू का जो जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो उस वीडियो में दिया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए। इसका लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस आई बटन पे आप जा सकते हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ओके, और अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला सॉन्ग, देन उसके बाद हीट ट्रांसफर, देन फ्लूइड मैकेनिक्स, एंड लास्ट वन इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि एक शाफ्ट दिया हुआ है और वो यहां पे फिक्स है। ओके, यहां पे फिक्स है और इस पे ये लग रहा है टॉर्क। फिर उसके बाद जो पहला क्वेश्चन है, हाउ टॉर्क विल वेरी along लेंथ। ओके, along लेंथ टॉर्क कैसे वेरी होगा, क्या वो कांस्टेंट होगा या लीनियर होगा या कौन सा नेचर होगा, वो आपको इसमें बताना है। उसके बाद सेम टॉर्क along रेडियस कैसा वेरी होगा। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज ध्यान देना कि कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो जानबूझ के कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब आप कंफ्यूज हो जाए, कुछ गलत आंसर दे दे। तो आप इस पे जरूर ध्यान देना और अगर आपको उस चीज में कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये जो आंसर मैं दे रहा हूं ये सही है, तो आप अपने आंसर पे डटे रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ shear stress varies। अगर मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन लेता हूं कोई भी, तो वहां पे shear stress कैसे वेरी होगा वो इसमें पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, what will happen if we remove some material। अभी जैसे ये सॉलिड क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरह से, तो जो भी शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसे हॉलो क्रॉस सेक्शन ले लूं, इस सॉलिड की जगह हॉलो क्रॉस सेक्शन लेता हूं अगर, तो इसमें शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा वो पूछा है। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें बहुत ही टफ नहीं है ये। फिर उसके बाद फॉर एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन, which shaft is better, सॉलिड या हॉलो, वो पूछा है। तो इस एप्लीकेशन के बेस्ड पे, इस एयरक्राफ्ट एप्लीकेशन के बेस्ड अगर बात की जाए तो कौन सा शाफ्ट अच्छा होगा, अलग अलग क्राइटेरिया है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, ठीक है,
और मुझे टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो एज कंपेयर टू सॉलिड, हॉलो जो शाफ्ट होता है वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट करता है। तो इस तरह से आपको अपना एक लॉजिकल आंसर देके अपने जो आंसर है उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये बोला गया कि एक कंडीशन दी है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सेम अमाउंट का निगेटिव स्ट्रेस एक्ट हो रहा है, निगेटिव स्ट्रेस मींस व्हाट, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इक्वल उसका मैग्नीट्यूड है, तो वो केस में मोहर सर्कल डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये पूछा है इसमें, जो मोहर सर्कल है वो आपको ड्रॉ करना है। सिंपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम एक शाफ्ट दिया हुआ है आपको और वो एक एंड पे फिक्स है। ओके, और उसके बाद यहां पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है। एट द सेम टाइम इस एंड पे एक लोड P भी एक्ट हो रहा है। तो जैसे ही मैंने ये लोड P लगाया तो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करना है। समझा आपको? देन उसके बाद बेंडिंग स्ट्रेस ड्रॉ करना है। उसका वेरिएशन कैसा होगा? उसका वेरिएशन कैसा होगा? और if shaft is hollow, then how shear stress and bending stress varies? कैसे वेरी होगा, क्या चेंजेस होगा कर्व में, वो आपको बताना है। मतलब ये शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के डायग्राम में क्या वेरिएशन होगा अगर वो हॉलो शाफ्ट है। देन उसके बाद व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी? इसका पर्पस क्या है, एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है और हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा गया ये कि व्हाट इज फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल projection and where they are used। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में आपको बताना है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल क्या है और कहां पे यूज होता है, क्योंकि हर एक कंट्री अपने हिसाब से कोई इन दोनों में से कोई एक प्रोजेक्शन मेथड फॉलो करती है। सो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो जो कैड कैम फील्ड है वो उसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में। तो कैड कैम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, तो ये सब टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। पता तो वैसे बहुत कुछ होना चाहिए,
लेकिन ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि हर एक चीज पता ही हो। जितना आप कर सकते हैं आप अपना प्रिपरेशन करके जाइए, बाकी जो होना है वो तो होगा। ओके, देन इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, 3 एलिमेंट एनालिसिस मेथड्स एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो एलिमेंट एनालिसिस मेथड के लिए मेथड में जो 3 टाइप हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, वो कौन कौन से हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है, कौन सी चीज कहां पे यूज कर सकते हैं। तो इस बंदे से इतने ही क्वेश्चन पूछे गए। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com वेबसाइट पे जा सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप वहां से जा सकते हैं और वहां पे जो भी मटेरियल है सब फ्री है। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेके आ रहा हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, तो इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, तो अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय।